किसी रिश्ते से जुड़ना बहुत ही आसान होता है, लेकिन उन रिश्तों को निभाना उतना ही मुश्किल होता है। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि पति और पत्नी का रिश्ता बहुत ही पवित्र माना जाता है, लेकिन जब पति और पत्नी के बीच किसी तीसरे की एंट्री हो जाती है तो वो पवित्र रिश्ता अपवित्र हो जाता है और या तो उन तीनों में से किसी की हत्या हो जाती है या फिर पति और पत्नी के बीच तलाक हो जाता है। आज की सच्ची घटना कुछ ऐसी ही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संतोष, आप देख रहे हैं क्राइम का सच। आज मैं फिर हाजिर हूं एक सच्ची कहानी लेकर। यह कहानी एक पारिवारिक कहानी है। यह कहानी सुनने के बाद दोस्तों आपको अपनों पर विश्वास करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस कहानी में कुछ ऐसी ही घटित होती है। दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के शहर लखनऊ से। लखनऊ का एक गांव होता है जहां का रहने वाला रवि नाम का एक लड़का होता है, जिसकी उम्र 26 साल होती है। रवि पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज था। वह ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरा करता है। पूरा करने के बाद वह बैंक की तैयारी करता है और तैयारी करने के बाद उसकी नौकरी बैंक में लग जाती है, क्लर्क के पोस्ट पर। वह अपना घर छोड़कर लखनऊ शहर में जाता है और वहाँ पे रूम लेकर अपने बैंक में वह नौकरी करता है। दोस्तों नौकरी करते हुए 6 महीने बीत जाते हैं। उसके बाद जब वो छुट्टी लेकर अपने घर आता है तो उसके मम्मी पापा कहते हैं, बेटा तुम अब शादी कर लो, तुम्हारा उम्र भी शादी लायक हो गया है और तुमको नौकरी भी मिल गया है। यह बातें सुन करके दोस्तों रवि शादी करने के लिए तैयार हो जाता है और उसकी शादी उसके गांव के बगल के ही एक लड़की जिसका नाम रीमा होता है उससे हो जाती है। शादी होने के बाद दोस्तों ज़िंदगी दोनों की बहुत अच्छे से कट रही थी, किसी भी चीज़ की समस्या नहीं थी। रवि अपने घर से फिर लखनऊ शहर की तरफ चला जाता है जहाँ पे वो नौकरी करता है। नौकरी करने के बाद दोस्तों जब वह करीब 1 महीने में छुट्टी लेकर फिर जब घर पे आता है तो वह अपने मम्मी पापा से कहता है, पापा मैं अपनी पत्नी को अपने साथ लखनऊ शहर में ले जाना चाहता हूँ। मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, मैं 8 घंटे ड्यूटी करके आता हूँ, खाना बनाना पड़ता है, कपड़े धोने पड़ते हैं, बहुत समस्या आ जाती है। यह बातें सुन कर के दोस्तों रवि के मम्मी पापा बोलते हैं, ठीक है बेटा तुम अपने पत्नी को लेके जा सकते हो, लेकिन जब भी मौका मिले तो घर भी आया करना। यह बातें सुन कर के दोस्तों रवि कहता ठीक है मम्मी पापा, मैं हमेशा आता रहूँगा, आप लोगों का ख्याल ज़रूर रखूँगा। रवि दोस्तों अपने पत्नी को यानी रीमा को लेकर लखनऊ शहर की तरफ चला जाता है। दोनों एक साथ रहने लगते हैं और जो रवि है वह सुबह निकलता है, ड्यूटी करने चला जाता है, फिर शाम को आता है। इधर जो रीमा है वह घर का सभी काम, खाना बनाना, कपड़ा धोना, यहाँ तक कि मार्केट करना, कोई भी सामान खरीदना होता था तो रीमा ही बाहर जाती थी और सामान को खरीद कर लाती थी। ऐसे दोनों की ज़िंदगी बहुत अच्छे से कट रही थी। करीब 1 साल बीत जाते हैं। बीतने के बाद दोस्तों पैसे जब रवि कमा लेता है तो वह खुद का एक फ्लैट ले लेता है। फ्लैट लेने के बाद उस फ्लैट में शिफ्ट हो जाते हैं दोनों और किसी भी चीज़ का कोई प्रॉब्लम नहीं था। ऐशो आराम की ज़िंदगी दोनों जी रहे थे। दोस्तों उस सोसाइटी में एक दूध बेचने वाला डेली आता था जिसका नाम रोशन था। रवि को लगा कि सब लोग सोसाइटी के दूध पी रहे हैं और हमें भी दूध पीना चाहिए, और जो भी चाय बनता है यह देसी दूध का बना मिलेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, और पाउडर वाला दूध उतना अच्छा नहीं होता है। यह सोच करके रवि उस दूध वाले को बोल देता है कि हमारे भी फ्लैट पे तुम दूध देते रहना। दोस्तों वो दूध वाला डेली दूध देता है। इधर रवि सुबह होते ही निकल जाता है काम पे अपने बैंक में नौकरी करने। उसके बाद दूध वाला सोसाइटी में आता है, सभी के रूम पर जाता है, दूध देता है और इसके भी रूम पे दूध देकर चला जाता है। दोस्तों डेली दूध देते देते
जो दूध वाला है रोशन, वह जब रवि के फ्लैट पे जाता है तो रीमा उससे काफ़ी बात करने लगती है और दोनों के बीच काफ़ी देर तक हंसी मजाक बातचीत होने लगते हैं। इस तरह से धीरे धीरे जब भी वो दूध देने आता है तो सबसे ज़्यादा टाइम रीमा के ही फ्लैट पे बिताता है। रीमा चाय बना कर देती है, पानी भी देती है और काफ़ी समय तक बात दोनों करने लगते हैं। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हो जाती है और दोस्ती होने के बाद दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है। दोस्तों, दूध वाला जब भी उस फ्लैट में दूध देने के लिए आता है तो वह काफ़ी देर तक उसके साथ बातचीत मौज मस्ती करता है। दोनों की दोस्तों इतनी नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं कि दोनों हमेशा शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। जब भी दूध वाला दूध देने आता है तो सभी लोगों को दूध देने के बाद सबसे लास्ट में रवि के फ्लैट पे जाता है और वहाँ पे कई घंटों तक रहता है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है, फिर चला जाता है। डेली की तरह यह प्रक्रिया चल रहा था। एक दिन एक व्यक्ति रवि को फ़ोन करता है, उस सोसाइटी का ही रहने वाला, कहता है कि जो दूध देने आता है रोशन, वह दूध सभी को देने के बाद आपके फ्लैट में सबसे लास्ट में जाता है और वहाँ पे कई घंटों तक वह रहता है, उसके बाद वह निकल कर जाता है। आप देख लीजिए, कोई शक की बात नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ। दोस्तों, यह बातें सुन कर के रवि सोचने लगता है और वह शाम को जब आता है तो आराम से अपनी बीवी के साथ बातचीत करता है, खाना खाता है, सो जाता है, कुछ कहता नहीं है। सुबह होती है, सुबह पुनः वो ड्यूटी करने बैंक में चला जाता है। वहाँ जाने के बाद दोस्तों वह अपने बीवी को यानी कि रीमा को फ़ोन करता है कि मैं 3 दिन के लिए बैंक की तरफ से कहीं अदर बैंक पे जा रहा हूँ, काम है, इस वजह से मैं आज से 3 दिन घर पे वापस नहीं आऊँगा। दोस्तों, उसकी पत्नी इस बात को मान लेती है, बोलती ठीक है। रवि बोलता है ऐसा है कि तुम अपनी बहन को बुला लो यहाँ पे, ताकि तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ 3 दिन तक रहेगी और तुम अकेले कैसे रहोगी। रीमा बोलती है नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं रह लूँगी, 3 दिन की तो बात है। दोस्तों, ये बातें सुन कर के फ़ोन कट हो जाता है और जब दूध देने वाला उस सोसाइटी में आता है तो सबसे लास्ट में जब दूध उसके यहाँ देता है रवि के फ्लैट पर, तो रीमा कहती है ऐसा है कि तुम आज अपने घर मत जाओ, आज मेरे घर पे ही रात भर रुक जाओ, क्योंकि तुम्हारे साहब आज आने वाले नहीं हैं। यह बातें सुन के दोस्तों दूध वाला कहता ठीक है। वह अपनी बाइक लेकर अपने घर जाकर रख देता है और पैदल आ जाता है फिर रवि के फ्लैट पे। रात भर मस्ती दोनों करते हैं और दोस्तों करीब 1 बजे रवि आता है अपनी गाड़ी से और गाड़ी से आकर जंगले के रास्ते से जब अपने फ्लैट के अंदर देखता है तो उसकी बीवी जो रीमा है वह बिना कपड़ों के साथ लिपटी हुई थी रोशन से। वह देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। उसके बाद दोस्तों वह दरवाज़ा बाहर से खटखटाता है और उसकी पत्नी रीमा दरवाज़ा खोलती है, रोशन घर के अंदर ही छिप जाता है। रवि अपनी पत्नी को देखता है तो पसीना पसीना हो जाती है। रीमा पूछती है आप इतने रात को कैसे चले आए, आप तो बोले थे 3 दिन बाद आऊँगा। रवि कहता है प्लान कैंसिल हो गया है, इसलिए मुझे आना पड़ा है। रवि कहता है तुम 3 कप चाय बनाओ। रीमा कहती है आप तो हमेशा 2 कप चाय बोलते थे, 3 कप किसके लिए। रवि कहता है तुम 3 कप चाय बनाओ पहले। दोस्तों रीमा 3 कप चाय बनाती है। बनाने के बाद जब चाय आता है 3 कप, तो रवि कहता है तीसरा कप उसके लिए जो व्यक्ति अंदर छिपा हुआ है उसे बाहर बुलाओ। यह बातें सुन के दोस्तों रीमा कांपने लगती है, पसीना पसीना हो जाती है। रवि बोलता है तुम अंदर जहाँ भी हो बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। दोस्तों ये बातें सुन करके रोशन डर जाता है और बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद उसे चाय पिलाता है, लेकिन रोशन को विश्वास नहीं होता है तो मुझे चाय क्यों पिला रहा है रवि। चाय पिलाने के बाद दोस्तों रवि कुछ भी नहीं बोलता है रोशन को
और रोशन को कहता है तुम जाओ अपने घर। वो घर चला जाता है। इधर पति पत्नी रीमा और रवि दोनों खाना खाते हैं, सो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है, कुछ भी नहीं बोलता है रवि। सुबह होता है, सुबह होने के बाद रवि पुनः बैंक में चला जाता है ड्यूटी करने। फिर शाम को आता है, फिर मतलब ऐसा लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं है। पत्नी सोचती है लग रहा है मेरा पति अब मुझे कुछ बोलेगा नहीं, सब कुछ शांति का माहौल हो गया है। दोस्तों करीब 3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन रवि एक भी शब्द नहीं बोलता अपने पत्नी को कि तुमने ऐसा क्यों किया। 3 दिन बीतने के बाद दोस्तों चौथे दिन रवि अपने पत्नी रीमा को लेकर मार्केट जाता है। मार्केट जाने के बाद वहाँ साड़ी, कपड़े, बहुत सारे सामान खरीदता है और अपने के लिए भी खरीदता है, अपनी पत्नी के लिए भी खरीदता है, बहुत ज़्यादा सामान खरीदता है। खरीदने के बाद अपने 4 व्हीलर गाड़ी में रखता है पीछे डिग्गी में और लेकर गाड़ी को घर की तरफ न आकर और जंगल की तरफ जाने लगता है। रीमा बोलती है तुम मुझे जंगल की तरफ क्यों ले जा रहे हो, क्यों घर नहीं ले जा रहे हो, क्या तुम मेरी हत्या करोगे। रवि बोलता है नहीं नहीं, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, मैं जंगल की तरफ नहीं ले जा रहा हूँ, चलो तो तुम मेरे साथ पहले। दोस्तों रवि अपनी गाड़ी उस दूध वाले की गांव की तरफ ले जाता है। करीब 10 बज रहा था रात, 10 बजे रात को ले जाता है और हारन बजाता है। हारन बजाने के बाद रोशन बाहर आता है और कुछ लड़के कुछ आदमी आते हैं कि 10 बजे रात को कौन हारन बजा रहा है। बाहर निकल कर आता है रोशन, फिर गाड़ी से नीचे उतरते हैं रवि और रीमा। उसके बाद दोस्तों रवि सारा सामान अपने गाड़ी से बाहर उतार देता है। नीचे रखने के बाद रवि कहता है कि तुम आज के बाद इस रोशन के साथ ही रहना, क्योंकि हमारे अंदर उतना प्यार नहीं है, मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता हूँ, इसलिए तुमने इसके साथ शारीरिक संबंध बनाया और आज के बाद तुम रोशन के साथ रहना। और दोस्तों रवि अपने ससुर के पास फ़ोन कर बोल देता है कि आज के बाद अगर आप अपनी लड़की रीमा के बारे में हाल चाल लेना है तो मेरे पास फ़ोन मत करिएगा, क्योंकि आपकी बेटी रीमा किसी दूसरे के साथ अब रहना पसंद कर रही है। आपका दामाद मैं नहीं रोशन हो गया है। दोस्तों इतना कहने के बाद फ़ोन कट कर देता है और रीमा अपने पति यानी रवि का पैर पकड़कर रोने लगती है कि आप मुझे मत छोड़िए, मुझसे गलती हो गई, मैं इसके बाद से गलती नहीं दोहराऊंगी। दोस्तों रवि नहीं मानता है और अपनी पत्नी यानी रीमा को वहीं पर धक्का देकर वहाँ से चला जाता है। दोस्तों यह कहानी आपको कैसा लगा? क्या रवि ने सही किया या गलत किया? आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों पति पत्नी का रिश्ता बहुत पवित्र माना जाता है, लेकिन पता नहीं क्या सोच करके लोग ऐसी हरकतें कर देते हैं जिसके वजह से कई लोगों की ज़िंदगियां भी बर्बाद हो जाती हैं। दोस्तों ये कहानी सुनाने का मतलब मेरा सिर्फ आपको जागरूक करना और सतर्क करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।